और आपके साथ में लोग फ्रॉड कैसे करते हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप। ओके, स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री। तो अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, तो देखो आपको लाइन से समझ में आ रहा होगा। नेटवर्क मार्केटिंग यानी नेटवर्क बना के मार्केटिंग करना। तो क्या करना पड़ेगा, अपने को नेटवर्क बनाना है। और नेटवर्क रातों रात तो नहीं बनता है क्या रातों रात? दुनिया की कोई भी कंपनी हो, अच्छी या बुरी, लेकिन नेटवर्क कोई भी कंपनी रातों रात नहीं बना सकती। नेटवर्क बनाने में टाइम लगता है, ठीक है ना। तो नेटवर्क धीरे धीरे ही बनता है और इनकम भी धीरे धीरे आती है। रातों रात अमीर होने वाला कोई बिजनेस नहीं होता। तो नेटवर्क बना के मार्केटिंग करना। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे वो हमारा डोमिनोज है, चाहे वो हमारा मैकडी है, चाहे वो बाटा है, या कपड़े का कोई भी ब्रांड ले लो, स्लीपर्स का कोई भी ब्रांड ले लो, हैंडबैग्स का कोई भी ब्रांड ले लो, कोई सा भी ब्रांड ले लो, सभी नेटवर्क बना के काम करते हैं। अगर हम सीधा एग्जांपल ले लेते हैं मैकडोनल्ड का। मैकडी का जो बर्गर है सभी ने खाया होगा। मैकडी के जो आउटलेट है पूरे वर्ल्ड के अंदर है कि नहीं है? अगर किसी एक आउटलेट से मैकडी के मालिक को 1% का प्रॉफिट भी जाता हो, तो आपको तो बैठे बैठाए उसको कितनी इनकम जाती है। तो उसको हम कहते हैं नेटवर्क की पावर। तो बिगर इनकम नेटवर्क बना के पॉसिबल है, पैसिव इनकम नेटवर्क बना के पॉसिबल है। क्योंकि नेटवर्क ऐसे बनता है, हमने कुछ ज्वाइन कराए, फिर वो कुछ को ज्वाइन कराते हैं, वो कुछ को ज्वाइन कराते हैं, टीम का साइज बढ़ता जाता है और आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाती है। समझ में आ गया? तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये आज की इंडस्ट्री नहीं है, पुरानी इंडस्ट्री है। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आवाज़ मेरी रुक के आ रही है? क्लियर है मेरी वॉइस? मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करके सबसे पहले आपको व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग ये बताऊंगी, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूंगी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है वो शेयर करूंगी, और फिर मैं आपको गाइडलाइन दिखाऊंगी कि गाइडलाइन के हिसाब से गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ है, आप वो पढ़ें जो गाइडलाइन के अंदर लिखा है। तो गाइडलाइन में क्या लिखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, है ना। क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको जॉब मिल रही हो तो कौन सी जॉब लेना पसंद करोगे, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब? जल्दी बताओ। अगर आपको जॉब मिल रही हो तो कौन सी जॉब लेना पसंद करोगे, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब? चैट बॉक्स में आंसर करो फटाफट से। कौन सी जॉब? गवर्नमेंट जॉब। अब आपने गवर्नमेंट जॉब तो लिख दिया, दूसरा सवाल का जवाब भी दे दो, क्यों, वाई? गवर्नमेंट जॉब ही क्यों? गवर्नमेंट जॉब क्यों, वाई? एक शब्द में जवाब देना, एक शब्द में। गवर्नमेंट जॉब क्यों? आपने गवर्नमेंट जॉब जवाब दिया, किसी ने प्राइवेट जॉब नहीं बोला अभी तक, सभी ने गवर्नमेंट जॉब बोला है। अब बताओ क्यों? परमानेंट लिखा है किसी ने लिखा है सिक्योरिटी, है ना, किसी ने लिखा है पेंशन, ये सब चीज लिखी है ना। पेंशन तो हमारे यहाँ भी आती है। जब आप रिटायर हो जाओगे, काम नहीं करोगे, तब भी तो पैसा आता रहेगा, क्योंकि पैसिव इनकम का सोर्स है। अब आपने बोला सिक्योरिटी, किसी ने बोला परमानेंट, किसी ने बोला पेंशन। जब हम सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में तो आपको सिक्योरिटी दिखाई दे रही है, जहाँ इतनी सी इनकम आती है ना, जहाँ इतनी सी इनकम आती है वहाँ तो आपको सिक्योरिटी दिख रही है। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है, जब नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी चुनने की बात आती है, तब सिक्योरिटी क्यों नहीं दिखती है आप लोगों को? तब क्यों नहीं सिक्योरिटी देखते? तब ये वाला जो आपका है कहाँ चला जाता है? जब मैंने मोदी का चुनाव किया था ना, सिक्योरिटी देखी थी, देखा था कंपनी पुरानी है तो हम सेफ हैं। देखा था कंपनी का बैकग्राउंड मजबूत है तो हम सेफ हैं। देखा था कंपनी के मालिक का बैकग्राउंड भी मजबूत है, तो कंपनी के मालिक का बैकग्राउंड मजबूत है तो हम सेफ हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो देखा ना कि कंपनी लीगल है। आप तो ये भी नहीं देखते कंपनी लीगल है इलीगल है, ये भी नहीं देखते। पता होता है बहुत सारे लोगों को कि कंपनी इलीगल है, और कहते भी हैं वो कि हाँ हमें पता है कंपनी इलीगल है, पर हमारा क्या जा रहा है? जब तक पैसा आ रहा है, क्यों नहीं जा रहा भाई आपका? आप नेटवर्क बना रहे हो ना, लोगों को ज्वाइन करा रहे हो ना, इसी एनर्जी को अगर आप सही प्लेटफॉर्म पे यूज करो तो क्या आप एक अच्छी इनकम जनरेट नहीं करोगे? लाइफ टाइम के लिए इनकम जनरेट नहीं करोगे? एक होता है लाइफ टाइम के लिए इनकम जनरेट करना कि आपकी पूरी लाइफ पैसा आएगा, पूरी
पूरी लाइफ आप पैसिव इनकम अर्न करोगे, बिगर इनकम अर्न करोगे और आने वाली जनरेशन आपको सुरक्षित हो जाएंगी, तो क्यों नहीं जा रहा आपका? नेटवर्क बनाने में तो बराबर मेहनत लग रही है ना, चाहे उस नेटवर्क को आप लीगल कंपनी में बना लो और चाहे उस नेटवर्क को आप इलीगल कंपनी में बना लो, मेहनत तो बराबर लग रही है ना। अंतर बस इतना सा है कि इलीगल कंपनी किसी दिन उड़ जाएगी और आपकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, और लीगल कंपनी में क्या है कि जो आप नेटवर्क बनाओगे वो फ्यूचर में आपको बिगर इनकम देगा, पैसिव इनकम देगा एंड सिक्योरिटी देगा। तो ये चाह रहा है, कहते हैं ना कि अगर आप अपना जो टाइम है वो सही प्लेटफॉर्म पे यूज करते हो, अपनी एनर्जी को अगर आप सही प्लेटफॉर्म पे यूज करते हो तो आप सफलता को हासिल करते हो। और अगर आप अपने टाइम और एनर्जी को गलत प्लेटफॉर्म पे यूज करते हो तो क्या होता है, वही पानी फिर जाना, आपकी मेहनत तो पानी फिर जाता है। तो वही होता है सफलता का जो है, बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं, जो मजदूर है, मजदूर के बराबर कौन काम कर लेगा? मजदूर काम नहीं करता क्या? ये यहाँ से लेके वहां तक ईंटें सिर्फ रख के और 5-5 मंजिल चढ़ जाती है महिलाएं और पुरुष, है ना। और इतना भयंकर काम होता है कि बिजली के लट्ठे पे खड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूँ, मकान बन रहे होते हैं तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बन रही होती हैं उनमें बाहर की तरफ खड़े हुए होते हैं, जान रिस्क में होती है, लेकिन जान को रिस्क में डाल के मजदूर इमारत बना रहा होता है, तो उससे ज़्यादा मेहनत कौन करेगा? उससे ज़्यादा मेहनत थोड़ी ना कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो कहते हैं ना, अगर आपकी जो मेहनत है, आपका जो वर्क है, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो टाइम और एनर्जी और आपकी जो मेहनत है, तो सही प्लेटफॉर्म पे अगर आप लगाते हो तो आप लाइफ टाइम एक बिगर इनकम, एक पैसिव इनकम एंड सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिलती है। और अगर आप अपने टाइम और एनर्जी और आपकी जो मेहनत है उसको अगर गलत प्लेटफॉर्म पर लगाते हो तो कुछ टाइम हो सकता है आप कुछ पैसा कमा लो, बट जब वो कंपनी उड़ जाएगी तो आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ हमें पता है, ऐसे पहले मुझे भी किसी ने बोला था, गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, मैं तू मर, और वो मर गए कभी कंपनी उड़ गई और वो मर गए, ठीक है, कंपनी उड़ गई। जिस कंपनी के लोगों ने मुझे ये बोला था ना कि हाँ मैडम हमें पता है इलीगल है, लेकिन हमें यही काम करना है क्योंकि यहाँ पे हमें पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा पता कब तक आया? जब तक उन्होंने लोगों को ज्वाइन कराया तब तक आया। लोगों को ज्वाइन कराना बंद, पैसा आना बंद, और आज तो पता कंपनी भी उड़ गई, वो वाली कंपनी उड़ गई, तो वो लोगों का जो फ्यूचर था डिस्ट्रॉय हो गया। और अगर वो मोदी केयर में कंटिन्यू करते तो हो सकता है कि आज 20,000-30,000 रुपये महीने का अर्न कर रहे होते। तो मैंने बहुत सारे लोगों को डूबते हुए देखा है अपनी आंखों से, बहुत सारे लोगों को अपना करियर अपने हाथों से तबाह करते हुए देखा है। कहते हैं ना अपने पहले पैर को कुल्हाड़ी मारना, ये वाला काम करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, ठीक है। तो चलिए हम स्क्रीन शेयर करके सबसे पहले आपको ये बताते हैं व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। आप इस चीज को समझो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की शुरुआत जो हुई थी वो 1940 में हुई थी, यूएस से पहला देश था। तो पता है इस इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई थी? यूएस यानी अमेरिका में एक कंपनी थी न्यूट्रेला, उसका नाम था न्यूट्रेला, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होती क्या है, बोर्ड में समझाती हूँ। तो अमेरिका में कंपनी थी न्यूट्रेला, तो न्यूट्रेला ये सप्लीमेंट की कंपनी थी। तो इसके जो प्रोडक्ट थे, सप्लीमेंट्स थे, वो पता कैसे सेल हो रहे थे? जैसे हम लोग बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते, आप मुझसे बोलो कि मैम आपके लिपस्टिक का कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया आपने? वैसे तो ये मोदी घर का है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर लेती हूँ। तो मैं कहूँगी ये लिपस्टिक मैंने फलाने दुकान से ली है। तो बताया किसने? मैंने। आपको बताया किसने? मैंने। लेकिन होता क्या है कि मैंने आपको बताया बट आप खुद डायरेक्ट दुकान पे जाकर सामान ले आओगे, मुझे कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो न्यूट्रेला कंपनी के मालिक ने सोचा कि जो लोग बताते हैं क्यों ना उनको भी फायदा दिया जाएगा। उनके जो सप्लीमेंट थे वो लोगों के बताने से ज़्यादा सेल हो रहे थे, लोग रिकमेंड कर रहे थे, रिकमेंड करने में ज़्यादा सेल हो रहे थे। तो कंपनी के मालिक ने सोचा कि क्यों ना जो लोग यूज करते हैं उनको पैसा कमाने का मौका दिया जाए, यानी कस्टमर को पैसा कमाने का मौका दिया जाए, और जो लोग रिकमेंड करते हैं
उनको कमाने का मौका दिया जाए। तभी तो कहते हैं यूज शेयर देन स्पॉन्सर। यूज करो, शेयर करो, फिर बिजनेस में लाओ। यूज करो, शेयर करो, फिर बिजनेस में लाओ। ये नियम है एक्चुअल में तो इसका, ठीक है ना। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना जो लोग यूज करते हैं उनको भी दिया जाए पैसा, और जो लोग बताते हैं उनको भी दिया जाए। तो इन्होंने एक मॉडल रेडी किया। उस मॉडल में क्या था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्ट यूज किया, आपको इनकम आएगी। फिर आपने कुछ लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड किया, है ना। वैसे तो क्या होता है कि जो लोग यूज कर रहे होते हैं उनको पैसा नहीं आ रहा होता, और जो लोग रिकमेंड कर रहे होते हैं उनको पैसा नहीं आ रहा होता। इन्होंने एक ऐसा मॉडल रेडी किया जिसमें यूज करने वाले को भी पैसा था और रिकमेंड करने वाले को भी पैसा था, है ना। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे आपने सामान यूज किया, आपको पैसा आएगा। और फिर क्या किया, आपने रिकमेंड किया, कुछ लोगों को आपने बताया, तो इनकी खरीदारी में इनको भी आएगा, आपको भी आएगा, ठीक है। तो क्या किया, बताया, रिकमेंड किया तो आया। उसके बाद फिर ये लोग भी अगर आगे रिकमेंड करते हैं, ये लोग यूज करते हैं, इनके यूज पे इनको पैसा है, आपको पैसा है। और जब ये लोग आगे प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं कुछ लोगों को, तो इनकी परचेज पे इनको पैसा, आपको पैसा, इनको पैसा। तो एक मॉडल रेडी किया गया जिसको हम कहते हैं आज नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल, ठीक है। तो ये ऐसे तैयार हुआ था। क्लियर हुआ कैसे तैयार हुआ था? ऐसे तैयार हुआ था, समझ में आ गया। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जो रिकमेंड कर रहा है उसको भी पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं, आप मुझे बोलो कुर्ती बड़ी अच्छी लग रही है मैडम, कहाँ से खरीदी? मैं बोलूँगी इस दुकान से खरीदी, आप जाके ले आओगे, मुझे कोई फायदा? रिकमेंड करने का कोई फायदा? ये सोच के जो न्यूट्रेला कंपनी के मालिक थे उन्होंने मॉडल रेडी किया था। इस मॉडल में खुद कस्टमर को फायदा होता है और इस मॉडल के अंदर रिकमेंड करने वाले को भी फायदा होता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल कैसे तैयार हुआ था? ऐसे तैयार हुआ था। इसमें प्रोडक्ट की परचेज और रीपरचेज जरूरी है, ठीक है। प्रोडक्ट की परचेज और रीपरचेज जरूरी है। तो यहाँ पर जो लोग यूजर होंगे अपनी खरीदारी में फायदा उठाएंगे, और जिन लोगों को आप रिकमेंड करोगे, जो आपके टाउन में जो लोग ज्वाइन करेंगे, उनकी खरीदारी में कमीशन उठाएंगे। तो यहाँ पर रिकमेंड करने वाले को पैसा है एंड यूजर को पैसा, कुल मिला के कस्टमर पैसा कमा रहा है। पॉइंट क्लियर? मॉडल कैसे रेडी हुआ था। अब हम चलते हैं आगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी और आपको कुछ पीडीएफ कुछ दिखाती हूँ और दिखा के आगे का समझाती हूँ, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में लेंगे हम। ओके, ठीक है, यहाँ से शुरुआत करूंगी मैं। स्क्रीन शेयर करके फटाफट से बता देती हूँ आगे का, ठीक है। सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पुराना मॉडल है, 1940 में स्टार्ट हुआ था। अभी बता दिया, स्टार्ट होने की कहानी मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि मॉडल कैसे रेडी हुआ था और किसने किया था। न्यूट्रेला कंपनी के मालिक ने किया था, जो आज के टाइम पे एमबी नाम से जानी जाती है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है अगर हम बात करें तो 1940 में स्टार्ट हुई थी। हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उतनी पुरानी इंडस्ट्री है। कोई ये कहता है ना नाम तो सुना नहीं है, पता नहीं कहाँ से आई है, कैसे आई है। भैया हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे पुरानी इंडस्ट्री है। तो मैं नॉलेज नहीं है तो हम क्या करें इसमें। 170 कंट्रीज में ये इंडस्ट्री ऑलरेडी वर्क कर रही है, 170 देशों में काम कर रही है, 1 या 2 या 4 देशों में काम नहीं कर रही है। और इंडिया में लेट 90s में आई थी, कहा जाता है 1995 में आई थी। स्टार्टिंग में विदेशी कंपनीज आई थी, बाद में भारत की पहली कंपनी आई जो थी मोदी की, जो 1996 में स्टार्ट हुई थी। अगर हम बात करें ग्लोबली तो ग्लोबली ये 170 कंट्रीज में काम कर रही है। अगर हम टॉप 10 मार्केट्स की बात करें
टॉप 10 मार्केट जहाँ पे टर्नओवर बहुत ज़्यादा हाई है, जहाँ पे बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जो देश हमसे आगे हैं। तो टॉप 10 मार्केट्स हैं चाइना, यूएसए, कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, ताइवान। हमसे छोटे देश भी हमसे आगे हैं। हमारा देश 12वें नंबर पे है। देखो पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, लोगों का बिजनेस है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से हमें नंबर 1 पे होना चाहिए था, बट हमारे यहाँ थोड़ा समझदारी का लेवल कम है, इसलिए हम 12th नंबर पे हैं। बट ये हमारे लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे लिए बिग स्कोप है, क्योंकि अभी इंडिया की बहुत कम पॉपुलेशन है जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है, ठीक है। 95% पॉपुलेशन अभी भी बाकी है जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रही है। तो 95% लोग किसके लिए है, हमारे लिए है। ये इंडिया की जो पॉपुलेशन किसके लिए है, हमारे लिए। तो इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप इंडिया को नंबर 1 पे ला सकते हो। KMGP FICCI ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी 2018 में। KMGP FICCI गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, तो इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की 2018 में। उसके हिसाब से 2018 में इसका देखो 2018 से लेकर 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड रहेगा। इस बीच में बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे और बहुत सारे मिलेनियर्स इस बिजनेस से निकलेंगे। तो इस बीच में बहुत सारे मिलेनियर्स इस बिजनेस से निकलेंगे। तो जहाँ इसका टर्नओवर 13,000 करोड़ था, वही इसका 2025 में टर्नओवर बढ़ के हो जाएगा 64,500 करोड़। जहाँ 55 लाख लोग मोदी केयर में काम कर रहे थे, वहीं इनकी संख्या बढ़ के हो जाएगी 1.8 करोड़, ठीक है, जिसमें 60% महिलाएं होंगी। तो समझ में आ गया, इंडिया में बहुत तगड़ा स्कोप है, बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे कि बहुत ज़्यादा टर्नओवर बढ़ेगा। और इस बीच में जो लोग ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली मिलेनियर्स तो बनेंगे और ज़्यादातर महिलाएं इस बिजनेस को करेंगी। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जो मॉडल है, नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, इंडिया के 5 प्रोजेक्ट को मतलब 5 प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है। तो इन भारत की जो गवर्नमेंट है, मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो भी इसके ऊपर ध्यान दे रही है। इंडिया की गवर्नमेंट, भारत सरकार इसके ऊपर ध्यान दे रही है। भारत सरकार इसको मतलब इसके ऊपर भारत सरकार ने इसको लीगल भी घोषित कर दिया है, इसके ऊपर गाइडलाइन भी रेडी कर दी है भारत सरकार ने। और भारत सरकार इसके ऊपर ध्यान दे रही है, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है, भारत सरकार के अनुसार यही एक इंडस्ट्री है जो इंडिया से बेरोजगारी को हटाएगी, लोगों को रोजगार दिलाएगी। और भारत सरकार इसको फ्यूचर बिजनेस मान रही है, इसको फ्यूचर बिजनेस मान रही है। फ्यूचर में इसी बिजनेस से लोग बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, ठीक है ना। तो इसको भारत सरकार फ्यूचर बिजनेस मान रही है। इसको यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाने लग चुका है और बहुत जल्दी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को स्कूल्स के अंदर भी पढ़ाया जाएगा। और कहा जाता है, मेरे सुनने में आया, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, कि फ्यूचर में तो ये होगा कि जिसके पास डिग्री होगी ना वही ज्वाइन कर पाएगा। तो भारत सरकार के 5 प्रोजेक्ट्स को ये इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है। पहला है स्किल इंडिया, दूसरा है मेक इन इंडिया, तीसरा है विमेन्स एम्पावरमेंट, चौथा है डिजिटल इंडिया और 5वां है स्टार्टअप इंडिया। तो ये 5 प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के जिसको हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है। तो भारत सरकार भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, ये अदर बिजनेस जैसा ही है। नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ये अदर बिजनेस जैसा ही है, अंतर बस इतना सा। देखो फॉर एग्जांपल आप कोई भी बिजनेस मान लो, आप बुटीक मान लो, पार्लर समझ लो, कोई भी बिजनेस मान लो, कोई भी दुकान कुछ भी मान लो, कोई फैक्ट्री मान लो, पाइप की फैक्ट्री मान लो, या किसी भी चीज़ की फैक्ट्री मान लो। हर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ऑफिस चाहिए, अगर पार्लर है तो भी चाहिए, बुटीक है तो भी चाहिए, तो आपको ऑफिस चाहिए, वर्किंग स्पेस चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यानी उस ऑफिस के अंदर आपको फर्नीचर वगैरह भी लगाना पड़ेगा। स्टॉक चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में स्टॉक भी चाहिए। किसी प्रोडक्ट में अगर आप डील कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में स्टॉक भी चाहिए। कपड़े की दुकान है तो स्टॉक चाहिए, है ना। अगर पार्लर भी है तो भी स्टॉक चाहिए, भाई प्रोडक्ट तो चाहिए होते हैं ना। फिर तो उसके लिए जो भी स्टॉक होता है उसके लिए रिलायबल वेंडर्स एंड सप्लायर्स चाहिए होते हैं। वर्किंग कैपिटल, यानी कि उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाहे बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो, हर एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है, इन्वेस्टमेंट चाहिए। कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो उसमें आपको क्वालिटी मैन पावर चाहिए, मतलब स्टाफ तो रखना ही पड़ता है ना। छोटा काम बड़ा काम स्टाफ तो रखना ही पड़ता है। अगर छोटा काम होता है तो एक या दो लोग रखने पड़ते हैं, बड़ा काम होता है तो बहुत सारे लोग रखने पड़ते हैं, ठीक है।
और अगर आपने जो बिजनेस सोचा है करने का, अगर वो बिजनेस उस स्पीड से ना चले जिस स्पीड से आपने सोचा है, तो फिर आपको फंड भी चाहिएगा, एक्स्ट्रा पैसा भी चाहिएगा लगाने के लिए। ठीक है, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उसकी आपको मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट तो करनी ही पड़ेगी। संसार का हर एक बिजनेस एडवर्टाइजमेंट मांगता है, संसार का हर एक बिजनेस मार्केटिंग मांगता है। कुछ भी देख लो, क्योंकि सारे बिजनेस लोगों से ही चलते हैं और लोगों तक हमें अपनी बात पहुंचानी होती है, लोगों तक हमें हमारी प्रोडक्ट की नॉलेज पहुंचानी होती है। और प्रोडक्ट की नॉलेज पहुंचाने के लिए मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे बिजनेस, दुनिया के सारे बिजनेस लोगों से ही चलते हैं। ठीक है, और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको बजट चाहिए उसके लिए। फिर जो सरकार की गाइडलाइन, सरकार होती है उसके, जैसे आप कोई भी फैक्ट्री ओपन करते हैं, पार्लर ओपन करते हैं, कुछ भी ओपन करते हैं, अगर वो थोड़ा बड़े लेवल का है तो फर्म रजिस्टर्ड करानी पड़ती है। तो वही सरकार की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो टैक्सेशन वगैरह है, वो भी आपको देखनी पड़ेंगे। ठीक है ना, और जो भी आपने स्टाफ रख रखा है उसका ट्रेनिंग पे भी आपका जाएगा, ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। जो भी स्टाफ आपने रखा है उसको ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये सारे काम आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, खुद बिजनेस, कोई किसी बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो सारे काम आपको करने पड़ेंगे। लेकिन हमारा जो मोदी केयर है वो भी इसी के जैसा है, बस अंतर पता है कितना है? अंतर ये है कि ये सारे काम हमारे लिए समीर मोदी सर कर रहे हैं, हम सिर्फ फोकस किस पे कर रहे हैं? सेल्स पे। हम सामान बेच नहीं रहे, लेकिन हम यूजर बन रहे हैं, यूजर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर सामान निकल रहा है, उसी पे तो हमें कमीशन आ रहा है। हम यूजर बन रहे हैं, हम यूजर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो जो भी कंपनी से जो भी प्रोडक्ट निकल रहा है उसी पे तो कमीशन अर्न कर रहे हैं हम। तो ये सारे काम होते हमारी कंपनी में भी है, ये सारे काम होते सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर है। बस अंतर इतना सा है कि ये सारे काम कोई और हमारे लिए करता है। जैसे मोदी केयर कंपनी में समीर मोदी सर हमारे लिए करते हैं। ऑफिस, वर्किंग स्पेस सब उन्होंने कर रखा है, पूरी इंडिया में इसके ऑफिसेज हैं, हम तो खोल भी नहीं सकते इतने सारे ऑफिसेज। पूरी इंडिया में इसके वेयर हाउसेज हम तो खोल भी नहीं सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ही मैनेज किया है। स्टॉक, ये 14 कैटेगरी के प्रोडक्ट है, 14 कैटेगरी, और 14 कैटेगरी में स्टॉक मैनेज करना आसान नहीं है। एक या दो प्रोडक्ट में इंसान की हालत खराब हो जाती है, एक या दो प्रोडक्ट के स्टॉक को मेंटेन करने में इंसान की हालत खराब हो जाती है। 14 कैटेगरी के 900 प्लस प्रोडक्ट है, उसका स्टॉक मैनेज करते हैं सर। ठीक है ना, तो वो समीर मोदी सर का टेंशन है, हमारा नहीं है। हम तो कह देते हैं 2 मिनट में कि मैडम प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है, 2 मिनट लगते हैं हमें तो बोलने में हमें तो 2 मिनट लगते हैं। खूब सारा प्रॉब्लम बेचारे समीर मोदी सर का, स्टॉक वही मैनेज करते हैं। रिलायबल वेंडर्स, सप्लायर्स उन्होंने मैनेज कर रखे हैं, जितनी उनकी फैक्ट्रीज इंडिया के अंदर चल रही हैं उसके लिए रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ वही मैनेज करते हैं। वर्किंग कैपिटल पैसा उन्होंने ही लगाया है मोदी केयर में, हमने तो लगाया नहीं है, आपने नहीं लगाया, मैंने नहीं लगाया। तो मोदी केयर कंपनी में सारा पैसा उन्होंने ही लगाया है। क्वालिटी मैन पावर उन्होंने रख रखी है, आप लोगों के लिए मैनेजमेंट है, आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं वो है कॉल सेंटर वाले बैठे हुए हैं, हम थोड़ी ना कर लेते इतना। फंड कैटेगरीज वही सारी हैंडल कर रहे हैं, क्या बोल रहे हो, फंड्स वगैरह सब वही हैंडल कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स का बजट वगैरह सब वही देख रहे हैं। ठीक है, टैक्सेशन सारा उन्हीं का प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। एंड स्टाफ की डेवलपमेंट है ना, वो भी उन्हीं का प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें कौन देख रहा है? समीर मोदी सर। और हम किस पर फोकस कर रहे हैं? सिर्फ 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 टर्नओवर पे। हम सिर्फ टर्नओवर पर फोकस कर रहे हैं और कमीशन उठा रहे हैं, सिर्फ टर्नओवर पर फोकस कर रहे हैं, कमीशन उठा रहे हैं। तो समझ में आ गया? तो ये बिजनेस भी अदर बिजनेस जैसा ही है, अंतर बस इतना सा है कि सारा टेंशन पाल रखा है समीर मोदी सर ने। हमारा काम है सिर्फ सेल्स पर फोकस करना, टर्नओवर पर फोकस करना एंड कमीशन अर्न करना। तो हमें बस इतना सा ही फोकस करना है। ठीक है, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इनकम अर्न करने का जो फॉर्मूला है वो है I बराबर N²। अगर आपको इनकम चाहिए तो आप नंबर ऑफ एक्टिव मेंबर्स की संख्या बढ़ाओ। जितनी ज्यादा आप टीम खड़ी करोगे, जितने ज्यादा आप लोगों को ज्वाइन कराओगे, उतनी ज्यादा आप इनकम बढ़ाओगे। तो जितनी इनकम बढ़ानी है उतने ही लोग बढ़ा दो, जितनी इनकम बढ़ानी है उतने ही लोग बढ़ा दो। तो ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इसके बारे में मैंने भी आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोदी केयर के बारे में। आपको ऑलरेडी पता है मोदी केयर का, आप देख लो मोदी केयर इंडिया में अभी फिलहाल नंबर 1 पे चल रही है। अगर आप टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज गूगल पर डालोगे ना तो ये निकल के आता है, तो ये मैंने निकाला था। तो मोदी केयर अभी फिलहाल नंबर 1 पे चल रही है। और अगर हम बात करें मोदी केयर की, तो देखो मोदी केयर
बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, टर्नओवर बहुत हाई है, 1800 करोड़ का मंथली टर्नओवर है, 53 लाख लोग मोदी केयर में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, 5 लाख स्क्वायर फीट में इसके ऑफिसेज हैं, 18,000 पिन कोड में सर्विस अवेलेबल है। देखो, या तो अमेजोन ने 18,000 पिन कोड में सर्विस अवेलेबल करा रखी है, या हमारे मोदी केयर ने करा रखी है। बाकी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने नहीं करा रखी है। 14,000 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है यहाँ पर, 10,000 लोग मोदी के कंपनी को डेली ज्वाइन करते हैं, 5,000 टाउन में सर्विस अवेलेबल है। तो आप ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सरकार की गाइडलाइन की। तो ये गाइडलाइन में आपको इधर, हाँ, और मोदी के सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। आप एक बार सर्टिफिकेट्स भी देख लो, मोदी के सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। अगर हम हमारे सप्लीमेंट्स की बात करें तो देखो, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ये जो है सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफिकेट भी है हमारे पास में, फूड एंड बेवरेज ही हमारा सर्टिफाइड है। अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देखो, हमारा जो सप्लीमेंट है वो आयुर्वेदा और साइंस का मिक्सचर है, तो हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी सर्टिफाइड है और हलाल सर्टिफिकेट भी है हमारे पास में। एंड हमारा पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक्स भी सर्टिफाइड है। ये देख लीजिए, सारे प्रोडक्ट्स हमारे सर्टिफाइड है, ठीक है। तो ये तो हो गया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो मैंने अभी आपको बता दी है। अब मैं इधर होस्ट क्लेम कर लेती हूँ, बैक ले लेती हूँ। ओके, यहाँ तक का ज्ञान समझ में आ गया? यहाँ तक का ज्ञान समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होती क्या है, कैसे वर्क करती है, इंडिया में इसके क्या स्कोप है ना, और सरकार के हिसाब से क्या स्कोप है इसके, और सबसे इम्पोर्टेंट ये इंडस्ट्री कौन कौन से प्रोजेक्ट को मतलब सपोर्ट कर रही है। तो ये सब कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा, पैदा कैसे हुई थी वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको सरकार की गाइडलाइन पढ़ाना चाहूंगी कि आप मनी सर्कुलेशन कंपनी के पीछे दौड़ लगाते हो, आपको कोई भी फोन कर देता है और आप किसकी बातों में आ जाते हो। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, जवाब आप दोगे, मैं नहीं दूंगी, ठीक है। जवाब आप दोगे। देखो, ड्राइंग करने जा रही हूँ, कोई हंसेगा नहीं, है ना। ये है सीता और ये है गीता। सीता के पास ना लीड्स भरपूर है, सीता के पास लीड्स भरपूर है, ठीक है। तो एक बात बताओ, और गीता के पास में लीड्स, ठीक है, सीता के पास लीड्स भरपूर है और गीता के पास में लीड्स नहीं है, ज्यादा लीड्स नहीं है, ठीक है। अब पता है आप लोगों के पास क्या होता है, मैं एक बात बताती हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपके पास पता है क्या होता है, लोग आते हैं हमारे लिंक्स के थ्रू, लोग आते हैं दूसरी कंपनीज के लोग हमारे लिंक्स के थ्रू आते हैं। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी, वो लोग आपसे क्या कहते हैं कि आप हमारे साथ में आ जाओ, हम आपकी टीम बिल्ड कर देंगे, आप हमारे साथ में आ जाओ, हम आपको बहुत सारे लीड्स प्रोवाइड करेंगे। एक बात मुझे बताओ, ये सीता है, इसके पास लीड्स हैं, तो ये अपने लीड्स को यूज करेगी कि आपके नेटवर्क में घुसेगी? टाइम है इसके पास में घुसने के लिए? जब इसके पास में खुद के लिए 100 नंबर है, तो ये 100 नंबर पर कांटेक्ट करेगी कि किसी कंपनी में घुस के आपको ब्रेन वॉश करेगी, है ना, आपको प्लान बताएगी अपना, आपको बोलेगी कि मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको लीड्स दूंगी, है ना। बताओ क्या करेगी? ये सीता इस काम को करेगी, सीता इस काम को करेगी, जो खाली बैठी है। कौन करेगा इस काम को? हमारे नेटवर्क में कौन घुसेगा? बताओ। ये सीता जिसके पास भरपूर लीड्स है, ये हमारे अपने लीड्स को यूज करेगी, हमारे नेटवर्क में घुसेगी। कौन घुसेगा हमारे नेटवर्क में? कौन घुसता है हमारे नेटवर्क में? आपको कौन ब्रेन वॉश कर सकता है? मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पास 100 नंबर है, तो आप 100 नंबर को प्लान बताना ज्यादा पसंद करोगे कि दूसरी कंपनी में घुस के उसके व्हाट्सएप में घुस के उसके मेंबर का ब्रेन वॉश करोगे? अरे हमारे साथ आ जाओ, हम आपकी टीम बिल्ड करने में सपोर्ट करेंगे, हम आपकी टीम बिल्ड कर देंगे, हम आपके 1 लाख चला देंगे, 2 लाख चला देंगे, हम आपको लीड भी देंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे, ये काम करोगे? आपको बताओ, क्या ये आप काम करोगे? बताओ। अगर आपके पास 100 नंबर है तो आप किसी नेटवर्क में घुसोगे, क्या आपका जो नंबर है उनका इस्तेमाल करोगे? तो उनका इस्तेमाल तो हमारे नेटवर्क में घुसता कौन है? हमारे नेटवर्क में घुसता कौन सा है? कौन घुसता है? सीता घुसती है, गीता घुसती है हमारे नेटवर्क में? बताओ। गीता घुसती है। अब बताओ, गीता घुसती है तो गीता के पास तो लीड है ही नहीं, कहाँ से दे देगी आपको? गीता के पास तो लीड है ही नहीं, कहाँ से दे देगी? और गीता के पास तो क्या बोलते हैं, जब इसके पास लीड नहीं है तो कहाँ से आप
आपको देगी? जब ये खुद आपको चोरी कर रही है तो आपकी टीम बिल्ड करने में सपोर्ट कहाँ से कर देगी? ये खुद आपको चोरी कर रही है, आपको तो चुरा के लेके जा रही है, आपको तो खींच के लेके जा रही है, तो आपको लीड कहाँ से दे देगी भाई? जो खुद इंसान आपको चोरी कर रहा है ना, जो कह रही है कि मैं आपकी टीम खड़ी कर दूंगी, मैं आपकी टीम बिल्ड कर दूंगी। भाई तू अपनी टीम तो बिल्ड कर ले, तू हमें चोरी कर रही है और कह रही है मैं टीम खड़ी कर दूंगी। अपनी टीम तो खड़ी कर ले तू पहले भाई, है ना? समझ में आ गया मैं जो कहना चाह रही हूँ? चीज यहाँ घुसी। सी जिसके पास लीड होगी वो कहीं नहीं जाएगा, वो अपना नेटवर्क खुद बनाएगा, क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा काम है, बस उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। और जिसके पास कुछ नहीं होगा ना, वही चोरी करने के लिए आएगा, वही आपका ब्रेन वॉश करेगा, आपको खींचेगा। और शब्द क्या होंगे? मैं आपकी टीम बिल्ड कर दूंगी। खुद की टीम बिल्ड करना भारी पड़ रहा है, आपको चुराना पड़ रहा है उसको, है ना? मैं आपका लीड दूंगी, खुद के पास है नहीं लीड, खुद आपको चुरा रही है, आपको लीड दे देगी। खुद के पास है नहीं, आपको दे देगी। खुद की टीम बिल्ड करना भारी पड़ रहा है, आपकी बना देगी, है ना? तो समझो इस चीज को, ये चोर होते हैं, ये नेटवर्क के थ्रू आते हैं, आपका ब्रेन वॉश करते हो और आप इनसे अपना ब्रेन वॉश करवा लेते हो, ठीक है? और इसमें आप ही नुकसान उठाते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ब्रेन वॉश इन लोगों ने किया और आज वो नुकसान उठा रहे हैं, वो खत्म हो चुके हैं, खत्म हो गए। आज तक जितने भी लोग थे जो हमारे यहाँ से गए इलीगल कंपनीज के अंदर, आज उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। कोई सा भी ऐसा नहीं है जो नोट कमा रहा हो, एक नाम ऐसा नहीं है जो पैसे कमा रहा हो। और जो लोग उनको खींच के लेके गए थे ना, जैसे एक कंपनी थी, उसकी एक वो थी, बड़ी खतरनाक औरत थी भाई, बड़ी खतरनाक औरत, बहुत सारे लोगों को खींच के ले गई वो हमारी टीम में से, बहुत सारे लोगों को ब्रेन वॉश कर ले गई। तो जो लेके गई थी ना, आज वो भी जीरो पर है, कोई कंपनी उड़ गई, तो मेंबर जो ले गई, मेंबर जो थे वो तो खत्म पहले ही हो गए, वो पहले ही खत्म हो गए। आज जो चुरा रही थी ना, जो चोरी कर रही थी, वो भी खत्म हो गई। तो कहते हैं ना, गंदे काम करोगे ना, खराब काम करोगे और खराब काम करके टीम बिल्ड करने की कोशिश करोगे तो डिस्ट्रॉय हो जाओगे। कहते हैं ना कि सच हमेशा जीवित रहता है, झूठ खत्म हो जाता है, अंधेरे की कभी भी जीत नहीं होती, उजाले की ही जीत होती है। पॉजिटिव चीजें हमेशा रहती है, नेगेटिव चीजें कुछ टाइम बाद उड़ जाती हैं। तो ये बात रियलिटी है। रावण का अंत होता ही होता है, रावण को जलाया जाता है, रावण का अंत होता ही होता है। ऐसे जितने भी लोग थे जो इलीगल कंपनीज में गए, वो तो पहले ही खत्म हो गए, लेकिन जो लोग उनको खींच के लेके गए थे ना, वो भी खत्म हो गए, यानी रावण भी जल गए। फाइनली रावण जल गए भाई, बहुत उन्होंने परेशान किया, 3-4 साल तो बहुत परेशान किया। फाइनली वो भी खत्म हो गए, क्योंकि कंपनियां उड़ गई, और कंपनी उड़ गई तो वह किसके ऊपर उछलोगे? ठीक है ना? सो ऐसे अगर आपके पास कोई आता ब्रेन वॉश करने के लिए, सो प्लीज सतर्क रहे। अब मैं आपको सरकार की गाइडलाइन पढ़ाती हूँ कि सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से कौन सी कंपनी लीगल होती है एंड कौन सी कंपनी इलीगल होती है। देखो, कंपनी में क्या होता है आपको पता ही है, प्रोडक्ट या सर्विस कुछ होना चाहिए, है ना? और प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो बार बार यूज आता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगी, मैं पेपर पे होल्ड कर दिया। हाँ, मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगी, जैसे कि हमारा ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट है। अगर आपसे मैं पूछूंगी क्या ये बार बार खरीदने लायक है, इसको आप एवरी मंथ खरीद सकते हो? क्या ये प्रोडक्ट बार बार खरीदने लायक है? आप एवरी मंथ खरीद सकते हो, यूज कर सकते हो उसको, बार बार कर सकते हो ना यूज उसको, बार बार एवरी मंथ खरीद सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, एक और सवाल, ये प्रोडक्ट है, क्या ये प्रोडक्ट एवरी मंथ खरीदने लायक है? इसको खरीदा जा सकता है एवरी मंथ? सही से बताना, दिमाग मत दौड़ाना, सही से बताना, क्या ये प्रोडक्ट एवरी मंथ खरीदा जा सकता है? नहीं खरीदा जा सकता ना? सही कह रहे हो ना, नहीं खरीदा जा सकता। ओके, एक और, ये पेपर का टुकड़ा है, मेरे किसी काम का नहीं है, ये पेपर का टुकड़ा है, मेरे किसी काम का नहीं है। और बहुत सारी कंपनी पेपर का टुकड़ा भी बेच रही है कोर्स के नाम पर, और वो कोर्स पता कोई यूज भी नहीं करता है, खरीद लेते हैं, पड़ा रहता है, और फिर वो लोग 4 लोगों को
वो भी खरीद लेते हैं, पड़ा रहता है, फिर वो भी 4 लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो एक पेपर का टुकड़ा है, मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन मैंने अब खरीद लिया है इसको, अब मुझे मेरे पैसे निकालने हैं, तो मैं 4 लोगों को बेवकूफ बनाऊंगी। ठीक है, ये पेपर का टुकड़ा मेरे किसी काम का नहीं, खरीदा जा सकता है एवरी मंथ खरीदा जा सकता है, नहीं खरीदा जा सकता। सही है ना, नहीं खरीदा जा सकता ना, तो कोर्स वाला बिजनेस भी नहीं चलेगा। तो आपको पता है ना, हमें कमीशन किस पे आता है, हमें कमीशन आता है खरीदारी पे। और अगर प्रोडक्ट ऐसा हो जो एवरी मंथ खरीदा जाए, तो वहां आप बार बार कमाओगे, कि प्रोडक्ट ऐसा है जो सिर्फ एक बार खरीदा जाए, वहां आप बार बार कमाओगे। कहाँ कमाओगे? समझ में आ रहा है आपको? मेरी बात क्लियर हो रही है? कि पहली बात तो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए, सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए, सर्विस बेस्ड होनी चाहिए। और दूसरी बात, प्रोडक्ट ऐसा हो जो बार बार खरीदा जाए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट को बार बार खरीदा जाएगा तो आपको बार बार इनकम आएगी। अगर एक बार ही खरीदा जाएगा तो फिर आपको बार बार इनकम कैसे आएगी? सोचो, अगर एक बार ही खरीदा जाएगा तो बार बार इनकम कैसे आएगी? एक बार ही इनकम आएगी। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो बार बार खरीदा जा सके। तो कंपनी चुनते वक्त इन चीजों का ध्यान रखें। मैं मोदी केयर में क्यों आई? क्योंकि मैंने देखा 14 कैटेगरी है, मैंने देखा 900 प्लस प्रोडक्ट है, मैंने देखा प्रोडक्ट ऐसा है जो लोग हर बार खरीदेंगे, हर महीने खरीदेंगे, और जब हर महीने खरीदेंगे तो इनकम भी हर महीने आएगी। अगर कोई ऐसी कंपनी चुन लेती जहाँ प्रोडक्ट ऐसा होता जो सिर्फ बार बार खरीदा ही नहीं जा सके, बर्तन है नहीं खरीदे जा सकते, ये कोर्स वाले बिजनेस है, कोर्स कोई क्यों खरीदेगा? हर बार 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 कोर्स को क्यों खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा बार बार कोर्स को। जो लोग कोर्स परचेज करते हैं ना, उस कोर्स को यूज भी नहीं करते, बस वो क्या सोचते हैं कि मैं तो फंस गई, मैंने तो कोर्स परचेज कर लिया, अब मेरा जो फंसा हुआ पैसा वो निकालना है, तो उसको निकालने के लिए 2-4 लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो खुद जो लोग कोर्स परचेज करते हैं ना, वो खुद उस कोर्स का यूज कभी नहीं करते। कभी आज तक किसी ने पूरा कोर्स नहीं देखा होगा। तो कोर्स वाले बिजनेस में भी बार बार कोर्स नहीं खरीदा जाएगा, इसका मतलब बार बार इनकम नहीं आएगी। तो कंपनी ऐसी चुनो जिसके पास प्रोडक्ट हो, क्योंकि लीगल कंपनी वही होती है जिसके पास प्रोडक्ट हो। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो एवरी मंथ खरीदा जा सके, क्योंकि अगर एवरी मंथ खरीदा जाएगा, इट मींस कि बार बार खरीदा जाएगा, तो आपको बार बार इनकम आएगी, एवरी मंथ इनकम आएगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैं जरा सरकारी गाइडलाइन आपको पढ़ा देती हूँ, क्लेम कर लेती हूँ, और सरकार की जो गाइडलाइन है वो पढ़ा लेती हूँ। पहले मैं टूल किट में जाके टूल किट ओपन कर लेती हूँ, है ना। मेरा व्हाट्सएप किधर है? इसमें मुझे व्हाट्सएप पर ढूंढना पड़ेगा। ये रहा टूल किट, किधर है? ये रही, ठीक है। टूल किट मेरी ओपन हो गई। अब मैं स्क्रीन शेयर करूँ तो मेरे हिसाब से आपको पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। नहीं हो रहे हो ना, तो आप मुझे बोल देना कि नहीं हो रहे। समझा के समझा रही हूँ। देखिए, सरकारी गाइडलाइन पढ़ाते हैं आपको। सबसे पहले पढ़ाऊंगी मैं आपको पेज नंबर 1। ये सरकार की गाइडलाइन है, मैंने नहीं बनाई, ठीक है। ये सरकार ने बना रखी है। और किस लिए? ये सरकार ने गाइडलाइन बना रखी है, सरकार का कानून है, कानून। और ये गाइडलाइन, ये कानून सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बना रखा है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए बना रखा है, यानी उस इंडस्ट्री के लिए बना रखा है जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं। ओके, तो जरा ये गाइडलाइन पढ़ लो, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लीगल है क्या इलीगल है। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे पेज नंबर 1, थोड़ा अच्छे से पढ़ना। ओके, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर वो होता है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से आधिकारिक रूप से जुड़ता है, ठीक है, और कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस की बिक्री करता है। समझ में आया? प्रोडक्ट सर्विस कुछ
होना चाहिए, हवा में पैसा नहीं आता है। ओके, डायरेक्ट सेलर को आप कंपनी का प्रतियोगी कह सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, डायरेक्ट नेटवर्क और डायरेक्ट सेलर्स। डायरेक्ट सेलर नेटवर्क में बहुत से लोग किसी कंपनी में बतौर डायरेक्टर सेलर अलग अलग लेवल पर जुड़े होते हैं। हम लोग अलग अलग लेवल पर जुड़े हुए हैं ना, मैं ब्लैक डायमंड हूँ, आप में से कोई डायमंड होगा, आप में से कोई प्लेटिनम होगा, कोई 7%, कोई 10% होगा। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति किसी को अपनी कंपनी में बतौर डायरेक्टर सेलर लाता है तो दोनों एक नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। बस नेटवर्क में कोई ऊपर तो कोई नीचे होता है, एक नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, बट कोई नेटवर्क में कोई ऊपर कोई नीचे होता है। समझ में आ गया? फिर नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट सर्विस को बेचना डायरेक्ट सेलिंग के अधीन आता है। तो इसमें मार्केटिंग भी है ना, इसमें प्रोडक्ट और सर्विस को बेचना। हम लोग बेच नहीं कर रहे, एक तरीके से ये सेल ही हो रहा है, कंपनी का सेल हो रहा है। लेकिन तरीका क्या है हमारा, हम खुद यूजर बन गए हैं, हम सामान ले रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, यूजर्स क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, वो सामान ले रहा है, तो जो भी सामान सेल हो रहा है उस पर हमें कमीशन जनरेट हो रहा है। ठीक है, एक और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ही डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी कहते हैं, जो कि पिरामिड स्कीम में ना आती है। ये पिरामिड स्कीम के अंदर नहीं आता है। पिरामिड स्कीम वो होती है, 2 लेग वाला प्लान होता है ना, उसको पिरामिड स्कीम कहते हैं। पिरामिड स्कीम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से इलीगल है, सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से इलीगल है। ठीक है, और पूरी तरह से प्रोडक्ट सर्विस पर आधारित हो। ओके, प्रोडक्ट सर्विस पर आधारित होना चाहिए, प्रोडक्ट सर्विस बेचने लायक होनी चाहिए। देखो आप साफ साफ यहाँ मेंशन है, प्रोडक्ट और सर्विस बेचने लायक होनी चाहिए, जो एक्सपायर्ड ना हो, वो वही समय और जगह के अनुसार बेची जा सके। प्रोडक्ट सर्विस पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चलती हैं। प्रोडक्ट सर्विस की कीमत क्वालिटी के अनुसार होना चाहिए, यानी जो भी प्रोडक्ट सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कीमत क्वालिटी के हिसाब से होनी चाहिए। तो हमारा प्रोडक्ट 97 का आता है तो मार्केट में भी इतने का ही आता है, अप्रॉक्स इतने का ही आता है। ठीक है, उसके बाद अब पिरामिड स्कीम के ऊपर मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको, सारा तो पढ़ के नहीं बता पाऊंगी। पिरामिड स्कीम वे होती हैं जो MLM के नाम पर चलती हैं, तो इसी का चलता है, अभी तो ये बदनाम हो गई है, पर वास्तव में MLM या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं होती है, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती है, MLM नहीं होती है। पिरामिड स्कीम गैर कानूनी होती है, साफ मेंशन है। 2 लेग वाला जो प्लान है, जो पिरामिड स्कीम है, वो गाइडलाइन के हिसाब से गैर कानूनी है। ये आप पेज नंबर 2 पढ़ लीजिए, पेज नंबर 2 है ये, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। कंपनी में पहले से निश्चित नहीं होना चाहिए कि इतने लोगों को ज्वाइन करवाने पे इतना पैसा दिया जाएगा। जैसे बहुत सारी कंपनीज कहती है ना, इतने लोगों को ज्वाइन कराओ तो इतना पैसा, इतने लोगों को ज्वाइन कराओ तो इतना पैसा। लेकिन हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसके हिसाब से कंपनी में पहले से निश्चित नहीं होना चाहिए कि इतने लोगों पर ज्वाइन करवाने पे इतना पैसा दिया जाएगा, है ना। अगर कंपनी पहले से ही बताती है तो पिरामिड स्कीम है, तो आप सावधान हो जाओ। अगर कंपनी आपको पहले से ये बता रही है ना कि इतना पैसा आएगा तो पिरामिड स्कीम है, सावधान हो जाओ, क्योंकि रेफरल इनकम नीचे जुड़ने वाले लोगों की बिक्री पर निर्भर करती है, उसके अनुसार कुछ प्रतिशत मुनाफा तय होता है। इसलिए पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि नया डायरेक्ट सेलर कितने की बिक्री करेगा। देखो जो इनकम होती है ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वो क्या होता है, हमारे टाउन में जो लोग होते हैं उनकी परचेज पे होती है, तो ये हम पहले से अनुमान लगा ही नहीं सकते कि वो कितने का खरीदेगा, कितने पॉइंट्स उसको मिलेंगे, तो पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता ना उसकी इनकम का, है ना। तो अगर कोई ये बोल रहा है कि आप इतने लोगों को जोड़ो इतना पैसा आएगा, इतने लोगों को जोड़ो इतना पैसा आएगा, पहले से बता रहा था, आप समझ जाओ वो पिरामिड स्कीम है, उससे दूर रहो, वो इलीगल प्रोसेस है, उससे दूर रहो।
क्योंकि यहाँ पर जो इनकम आती है वो हमारा जो टाउन में जो मेंबर जुड़ता है वो जो भी खरीदारी करता है उसके पॉइंट्स पे आती है, और हमें क्या पता कितनी खरीदारी करेगा, तो पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ओके, कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर से निश्चित रूप से प्रोडक्ट सर्विस की बिक्री की उम्मीद नहीं कर सकती। यह डायरेक्ट सेलर पर निर्भर करता है कि वह कितनी बिक्री कर सकता है। ठीक है, जो भी वो बिक्री करेगा उसके हिसाब से कंपनी उसको कमीशन दे देगी। कंपनी ये फिक्स नहीं करेगी आप इतना करो इतना करो इतना करो। जो भी उसके थ्रू टर्नओवर जनरेट होगा, जो भी उसके थ्रू वॉल्यूम आएगा, कंपनी उस पर उसके लेवल के हिसाब से कमीशन दे देगी। ठीक है, ये चीज है ये। इसलिए कंपनी मात्रा और राशि के अनुसार निश्चित बिक्री पर हर डायरेक्ट सेलर के तय नहीं कर सकती। ओके, चीजें समझ में आ रही है आपको? अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, सारा पढ़ाऊंगी तो फिर बहुत एक लाइन और पढ़ा देती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर से किसी भी तरह की फीस किसी भी नाम पर नहीं ले सकती। जैसे बहुत सारे लोग आपसे ज्वाइनिंग फीस लेते हैं, बहुत सारी कंपनीज आपसे ज्वाइनिंग फीस लेती हैं, जबकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हिसाब से ज्वाइनिंग फीस कोई ले ही नहीं सकता है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, डायरेक्ट सेलर को कंपनी में सिर्फ प्रोडक्ट सर्विस लेने के पैसे देने होते हैं। ठीक है, कंपनी एंट्री फीस लेती है तो वह भी गैर कानूनी है। अगर कोई कंपनी आपसे एंट्री फीस मांग रही है तो गैर कानूनी है। डायरेक्ट सेलिंग को जो वो सर्विस या प्रोडक्ट जो भी है ना, उस पर जो इनकम आ रही है ना, वो जो प्रोडक्ट और सर्विस है ना उसी के पैसे देने हैं। डायरेक्ट सेलर को जो प्रोडक्ट या सर्विस है बस उसी के पैसे देने हैं, किसी भी तरह की एंट्री फीस नहीं देनी है। अगर कोई कंपनी आपसे एंट्री फीस मांगती है तो समझ जाओ वो कंपनी गैर कानूनी है। ठीक है, तो ये सरकार की गाइडलाइन आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं आपको सीधा पेज नंबर 8 पर लेके चलती हूँ। इतने से तो काफी हो गया होगा, इतने से आपको काफी समझ में आ गया होगा। अब ये देखो, अगर कोई इलीगल कंपनी में काम करता है तो उसको क्या लॉस है, ये आप पढ़ सकते हो। कोई भी व्यक्ति धारा 1 के खंड 11 में बताई गई परिभाषा जैसे पिरामिड स्कीम का समर्थन नहीं करेगा और किसी और व्यक्ति को पिरामिड स्कीम से जुड़ने को प्रेरित नहीं करेगा, तो यहाँ पर धारा वारा लग रही है, इसके अनुसार सजा मिलती है। ठीक है, धारा 1 के खंड 11 में इसमें साफ साफ मेंशन है कि कोई भी पिरामिड स्कीम को समर्थन नहीं करेगा और किसी को भी पिरामिड स्कीम में जोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। अगर ऐसा किया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी और जो भी उसने कमाया होगा उससे डबल उससे जुर्माना लिया जाएगा, और जुर्माना ना मिलने पे आपको पता है सजा भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग के अवसर पर किसी भी मनी सर्कुलेशन स्कीम में हिस्सा नहीं लेगा। ऐसा करने पे एक तो जुर्माना है और सजा भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? चैट में लिख सकते हैं अगर समझ में आ गया हो तो। चलो पहले मैं स्क्रीन शेयर, समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ गया? अभी जो मैंने गाइडलाइन आपको पढ़वाई थी वो पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? समझ में आ गया? अब कोई इलीगल कंपनी का आपको बोलेगा कि चलो तो चले जाओगे? समझ में आ गया क्या सही है क्या गलत है, कौन सी इलीगल है कौन सी इलीगल? और मैंने आपको ये भी लास्ट वाला पेज मैंने इसलिए पढ़वाया कि अगर कोई मनी सर्कुलेशन कंपनी को समर्थन देता है या किसी को उसमें खींचता है तो उस पर सरकारी कार्रवाई की जा सकती है, और ये धारा वारा है तब लगते हैं जब सजा जुर्माना कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो आपको गाइडलाइन के हिसाब से समझ में आ गया कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लीगल होती है, प्रोडक्ट की परचेज और रीपरचेज जो इनकम होती है जेन्युइन इनकम होती है, और कभी भी आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हो कि मेंबर को कितनी इनकम आएगी। जैसे बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि मैं 1 मेंबर लगाऊं तो कितनी आएगी, 2 मेंबर लगाऊं तो कितनी आएगी, कैसे लगा लेंगे भाई? ऐसा तो इलीगल कंपनी के लोग करते हैं। हमारे यहाँ तो मेंबर जो भी परचेज करेगा उस परचेज
कंपनी लीगल है, क्योंकि गाइडलाइन में यही लिखा हुआ है, गाइडलाइन के अंदर यही लिखा हुआ है हमारी कंपनी लीगल हो। ये गाइडलाइन हमने गूगल से निकाली, आप निकाल लेना, हमने बनाई थोड़ी है। अब तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? पॉइंट्स क्लियर हो गए? और पता जितनी भी मनी सर्कुलेशन कंपनी है ना, यहाँ पे सिर्फ वन टाइम इनकम आती है। अगर परचेज वन टाइम होता है तो इनकम भी वन टाइम आती है, सेकंड टाइम आती ही नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा अंतर बता देती हूँ मनी सर्कुलेशन में और हमारी कंपनी में। बोर्ड पे अंतर बताऊं कि आपको समझ में आ गया? एक बार अंतर बता देती हूँ। देखो होता क्या है, नेटवर्क दोनों तरफ बनाना होता है, क्लियर है? होता ये है कि नेटवर्क हमें दोनों साइड बनाना होता है, लीगल में भी और इलीगल में। लेकिन इलीगल में क्या होता है कि लोग इंस्टेंट इनकम के चक्कर में पागल हो जाते हैं। वो ये तो देखते नहीं है कि भैया हमें इनकम थोड़ी ना आ रही है ना। तो इलीगल कंपनी में क्या होता है कि नेटवर्क आप बना रहे हो लेकिन वन टाइम इन्वेस्ट है, तो वन टाइम ही इनकम है। हमारे यहाँ वो लोग कैसे ब्रेन वॉश करते हैं, अरे आपके यहाँ एवरी मंथ परचेज है, हमारे यहाँ वन टाइम परचेज है। उसको ये तो बता दो इनकम भी वन टाइम ही है, सेकंड टाइम इनकम थोड़ी है, सेकंड टाइम इनकम थोड़ी। और इलीगल कंपनी आपको उसमें देखा होगा आपने कि अगर आप इलीगल कंपनी का समर्थन करते हो या किसी को खींचते हो इलीगल कंपनी में और किसी ने अगर शिकायत कर दी, तो पता है जेल और जुर्माना दोनों चीजें हैं, जेल और जुर्माना दोनों चीजें हैं। अगर आप मनी सर्कुलेशन कंपनी को क्या कहते हैं सपोर्ट करते हो या किसी को खींचते हो, तो जेल और जुर्माना दोनों चीजें हैं, ठीक है? और एक तो लीगल कंपनी और एक है इलीगल कंपनी। हमारी कंपनी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, तो मैं बता रही हूँ आपको। तो लीगल कंपनी में क्या होता है, आप ज्वाइन होते हो, आपकी खरीदारी से इनकम स्टार्ट हो जाती है, आपकी खरीदारी से इनकम स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी टीम के मेंबर ने ज्वाइन किया था, तो उन्होंने यहाँ पे प्लान लिया था, कितने रुपए का लिया था, 1680 का लिया था। 1680 उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे ये बोलते हैं वन टाइम परचेज है, तो वन टाइम के चक्कर में लोग कितना ही पैसा डाल देते हैं, लेकिन इनकम नहीं आती है। तो उन्होंने परचेज किया बट उनको कोई इनकम नहीं आई। उन्होंने 1680 रुपए दिए, कोई इनकम नहीं आई, ठीक है? ज्वाइनिंग फीस कोई भी कंपनी ले नहीं सकती है, आप समझ सकते हो। फिर हमारी कंपनी का क्या है, हमने लोगों को ज्वाइन कराया, तो हमारी टीम में जो भी लोग खरीदारी करेंगे, उनकी खरीदारी में जो भी पॉइंट्स मिलेंगे, उसमें उनको भी इनकम आएगी, हमें भी इनकम आएगी। छोटी सी आएगी लेकिन आएगी जरूर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, तब जाके इनको 1000 रुपए की इनकम आई। हमको लिखते 1000 की इनकम आ रही, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि इनकम 1000 की तो आ गई, लेकिन 1680 इसने खर्च किए, 1680 इसने खर्च किए, 1680 इन्होंने खर्च किए, 4500 रुपए दे के 1000 रुपए कमा लिए। तो कौन सी कमाई हो गई भाई? हमारे यहाँ तो पैसे के बदले सामान तो आ रहा है, हमने सामान किसी को दिखाई नहीं दिया। जो पैसे के बदले सामान आया वो किसी को दिखाई नहीं दिया, सबको क्या दिखाई दिया, 1000 की इनकम। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि वो 1000 की इनकम कब आई, जब 4500 रुपए दिए तब आई। अब अपने खुद के पैसे तो आ गए, 1680 इन्होंने दी, 1680 इन्होंने दिए, 1680 इन्होंने दिए, तब जाके 1000 आए, तो मुझे तो लगा नहीं इनकम आई। अरे यहाँ पे क्या होता है, कंपनी वाले आपसे पैसा लेते हैं, नाम पे उसमें से कुछ पैसा आपको दे देते हैं, कुछ पैसा ऊपर बांट देते हैं और ज्यादा पैसा खुद रख लेते हैं। तो मनी सर्कुलेशन में क्या होता है, एक जेब से दूसरी जेब में पैसा सर्कुलेट होता है और बीच में कंपनी कमीशन खाती है। तो ऐसी कंपनी से सावधान रहें, इसमें कंपनी पैसा कमाती है, आप नहीं कमाते हो। आपको तो जाता है, आपका तो लगता है, क्योंकि एक जेब से दूसरी जेब में पैसा सर्कुलेट हो रहा है और बीच में कंपनी कमीशन खा रही है। क्योंकि इन्होंने पैसा लगाया, इनको कुछ नहीं आया, जब नीचे से 2 लोगों ने पैसा लगाया तब इनकी खरीदारी में से इनको 1000 रुपए दे दिए, कुछ पैसा ऊपर वालों को बांट दिया और कंपनी मोटा पैसा कंपनी ने रख लिया, ठीक है? तो यहाँ आपको इनकम जनरेट होती दिख रही है। और यहाँ पे शर्त और है, पता है शर्त क्या है? शर्त ये है कि दोनों लेग्स 12 घंटे के अंदर अंदर ऑर्डर करें, मतलब एक साथ ऑर्डर करें, 12 बजे से लेके और 12 बजे के बीच में ही दोनों के ऑर्डर प्लेस होने चाहिए। अब बताओ ये पॉसिबल है? आप बताओ, आप तो लोगों को ज्वाइन कराते हो, प्रोस्पेक्टिंग करते हो, फॉलो अप करते हो, क्या
क्या आपके मेंबर 12 घंटे के अंदर अंदर ऑर्डर डाल देंगे? आप बोलो। बहुत सारे लोग तो कुछ लोग आज ऑर्डर डाल रहे हैं, कुछ कल डालेंगे, कुछ परसों डालेंगे, सब अपने अपने हिसाब से ऑर्डर डालते हैं ना। यहाँ पर ये झंझट और है कि पेयर को 12 घंटे के अंदर अंदर ऑर्डर डालना है। अगर 12 घंटे के अंदर अंदर ऑर्डर डाला तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर एक ने डाला एक ने नहीं डाला तो पैसा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये डाल देते ये नहीं डालते तो पैसा नहीं आएगा। और 12 घंटे के अंदर एक ने आज डाला एक ने कल डाला तो फिर पैसा नहीं आएगा। तो ये पैसा भी खाती है कंपनी बीच में। ठीक है, आगे बताती हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे हमारे अभी जो 2 लोग हैं, एक आप मान लीजिए, इन्होंने 2 इन्होंने 2, तो हमारे यहाँ 4 लोग ज्वाइन हुए। हमारे यहाँ 4 लोग ज्वाइन हुए तो हमारे यहाँ क्या होगा, पूरी टीम पे इनकम आएगी। हमारे यहाँ पूरी टीम पे इनकम आएगी, है ना। जितने भी लोग पूरी टीम में इनकम आएगी। इनके यहाँ क्या होता है, पुराने लोगों को इनकम आती ही नहीं है, सिर्फ जो नए ज्वाइन कराओगे उसी पे आएगा, सिर्फ जो नए ज्वाइन होंगे उसी पे आएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 लोगों को ज्वाइन करा लिया और दोनों से 1680 का ऑर्डर प्लेस करवा लिया। बट ये सिर्फ एक मेंबर को ज्वाइन करा पाए, दूसरे को नहीं करा पाए। तो ऐसी कंडीशन में पता क्या हुआ, ऐसी कंडीशन में ये हुआ कि इनको कोई इनकम नहीं आई। जैसे आप लोगों को ये लोग कहते हैं ना कि हम 10,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं, 20,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं, 54 महीने का नहीं कमाते, फेक बनाते हैं, फेक। क्योंकि इन्होंने मुझे खुद ने बताया था कि 10,000 की जो इनकम थी इनकी फेक बनाई गई थी। इनको सिर्फ एक पूरा जो इन्होंने काम किया था 7-8 महीने, उस 7-8 महीने में सिर्फ 1,000 रुपये की इनकम आई थी, सिर्फ 1,000 रुपये की, और कोई इनकम नहीं आई। 1680 रुपये इन्होंने दिए थे, 1,000 रुपये की इनकम आ गई। अब बताओ कुछ पैसा आया? 680 रुपये घाटा और हो गया, 680 का घाटा और हो गया। इनको कोई इनकम थोड़ी ना है, हमारा सामान तो आ रहा है, पैसे बदले सामान आ रहा है। ठीक है, तो पता हुआ क्या, जब पेयर नहीं बना ना, जब 12 से 12 के बीच में 4 लोग ज्वाइन नहीं हुए तो ऊपर वाले को पैसा नहीं आया। तो जब नीचे की तरफ पेयर नहीं बनता है तो पैसा नहीं आता है। तभी तो ये लोग हमारे यहाँ से मेंबर खींचते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो ऐसे लोग मिलेंगे नहीं कि जो ऑर्डर डालते चले जाएं। ठीक है, ये तभी फोकस करते हैं इस चीज़ पे, बल्क में लोगों को उठाते हैं, बल्क में, और सब लोगों के ऑर्डर ताकि एक साथ करवा सके और मोटी इनकम उठा सके, एक साथ सबको ऑर्डर करवा सके, मोटी इनकम उठा सके। बस इनको एक टाइम की इनकम से मतलब होता है, बाकी आपके करियर से इनको कोई मतलब नहीं होता। फिर आपको लात मार दी जाती है, भगा दिया जाता है। ऐसा हमारी टीम के बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ। हमारी टीम में से बल्क में ये लोग लेके गए, लोगों को ज्वाइन कराया, इनकम उठाई, है ना, क्योंकि इनको पेयर बनाने पड़ते हैं। जैसे अब ये 4 का पेयर है, इसके नीचे फिर 8 का पेयर बनेगा, उसके नीचे और बड़ा पेयर बनेगा, उसके नीचे और बड़ा पेयर बनेगा, है ना। तो फिर पेयर बनेगा तो पैसा आएगा, पेयर नहीं बनेगा तो ऊपर वाले को पैसा नहीं आएगा। इस वजह से ये लोग हमारे नेटवर्क में घुस के और बल्क में लोग उठाते हैं, ब्रेन वॉश कर करके। एक मेंबर का ब्रेन वॉश कर लेते हैं, उसकी हेल्थ से उसकी पूरी टीम को खींच लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, एक साथ हम लोगों को ज्वाइन कराते हैं ताकि ये 1 टाइम इनकम उठा लें। और 1 टाइम इनकम उठाने के बाद में फिर इन लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं होता है, फिर आप जाओ बाहर में। क्योंकि हमारे साथ में ऐसा बहुत हुआ है, हमारी टीम में से बल्क में लोग उठाए गए, उनसे ऑर्डर करवाए गए और फिर वो बाहर में फेंक दिए गए सबको बाहर में फेंक दिया गया। जितने भी लोग हमारे यहाँ से गए थे सब 0 पे पहुंच गए, सब 0 पे। फिर अब सब अपनी किस्मत को कोस रहे। कुछ लोग तो ऐसे थे कि वापस ही नहीं आए, और कुछ लोग ऐसे थे वापस आ गए और आज बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग वापस आ गए, आज बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग वापस ही नहीं आए। ठीक है, तो इन 3 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया। तो ये जो मेंबर थी इनको कुछ भी नहीं मिला, इनको कुछ नहीं मिला। इन 2 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया तो इन्होंने 1,000 रुपये कमा लिए, क्योंकि इन्होंने पेयर बना लिया था। इन्होंने पेयर बना लिया तो इन्होंने 1,000 रुपये कमा लिए, लेकिन इनको कुछ नहीं आया। इन्होंने 1 टाइम 1,000 रुपीज अर्न किया, और इन्होंने भी 1 टाइम 1,000 रुपीज अर्न किया, लेकिन 1,600 रुपये देके 1,680 रुपये देके 1,000 कमा लेना कहाँ की समझदारी है। 680 रुपये का अभी भी लॉस है, क्योंकि इनको पैसे के बदले सामान नहीं आता। ये मनी, इनको कहते हैं मनी सर्कुलेशन। यहाँ पैसे का ही वो होता है सर्कुलेशन, एक जेब से पैसा निकला दूसरी जेब में, एक जेब से पैसा निकला दूसरी जेब में, समझ में आ गया। यहाँ पैसे के बदले सामान तो आता नहीं है। तो 1,680 रुपये देके इन्होंने अगर 1,000 रुपये कमा भी लिए तो कहाँ की समझदारी, कौन सी इनकम आई। उन्हीं के 1,680 में से 1,000 रुपये दे दिए, बाकी 680 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं मनी सर्कुलेशन। इससे बच के रहना, इसमें
सस्ता रहे, ये 24-25 रुपए का आता है। लेकिन जो मनी सर्कुलेशन कंपनी होगी ना, उसमें इस मार्कर को लगभग 2000 का बेचा जाएगा, 2000 का। ये मार्कर उन्होंने किस लिए रख रखा है, ताकि सरकार की आंखों में धूल झोंक सके, सरकार को कह सके देखो हम तो प्रोडक्ट बेच हैं, हमारे पास तो प्रोडक्ट है। तभी तो सरकार ने लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्वालिटी के हिसाब से होना चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस क्वालिटी के हिसाब से होना चाहिए। ये चीज आपको खुद चेक करनी पड़ेगी कि तभी प्रोडक्ट तो नहीं है, प्रोडक्ट की परचेज हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रोडक्ट की रीपरचेज हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि आपको एवरी मंथ इनकम चाहिए, तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो हर महीने खरीदा जा सके। क्योंकि जब प्रोडक्ट को हर महीने खरीदा जाएगा ना, तो हर महीने इनकम आएगी। वन टाइम खरीदा जाएगा तो वन टाइम इनकम आएगी, सेकंड टाइम आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये है मनी सर्कुलेशन, इससे बच के रहना है। और इसमें बहुत झंझट है, इसमें आपको इनकम भी कुछ खास नहीं आती है, वो लोग उल्लू बनाते हैं आपको। वन टाइम परचेज और वन टाइम इनकम आती है। इन्होंने 1680 रुपए खर्च किए, 1000 रुपए कमा लिए, क्या समझदारी करी। इन्होंने 1680 रुपए खर्च किए, 1000 रुपए कमा लिए, और बाकी इन लोगों के पैसे तो डूब ही गए, इसके डूब गए, इसके डूब गए, इसके डूब गए, इसके डूब गए, इन लोगों के तो डूब ही गए। तो क्या समझदारी कर ली, 4500 रुपए खर्च किए, 1000 कमा लिए, 4500 रुपए खर्च किए, 1000 कमा लिए, क्या समझदारी ली, ये तो लॉस था एक तरीके से। और हमारे यहाँ क्या होता है, जितनी भी टीम बनती है पूरी टीम पे इनकम आती है। और यहाँ पे क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी महीने एक भी मेंबर ज्वाइन नहीं हुआ, किसी भी महीने एक भी मेंबर ज्वाइन नहीं हुआ, तो जीरो इनकम। और हमारे यहाँ मान लो कोई भी मेंबर किसी महीने ज्वाइन नहीं होता, फिर भी इनकम आती है, क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी ज्वाइन मेंबर्स हैं वो अपने घर का सामान लेते हैं और उस पर इनकम आती है। समझ में आ गया। तो हमारे यहाँ क्या है कि अगर हम एक भी मेंबर ज्वाइन नहीं कराएंगे तो भी पैसा आएगा। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने एक भी मेंबर ज्वाइन नहीं कराया तो दो इनकम, जीरो इनकम हो जाते, जीरो इनकम। समझ में आया। हमारे इनकम कभी जीरो नहीं होती, कभी जीरो नहीं होती। आज मुझे देख लो, मेरी इनकम 3,88,000 है। अगर मेरे नेटवर्क में एक भी मेंबर ज्वाइन नहीं करे ना इस महीने, अगस्त के महीने में एक भी मेंबर ज्वाइन नहीं करे, तो मेरी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3,88,000 आएगी आएगी। ये जो मेंबर नए ज्वाइन कर रहे हैं ना, ये तो इनकम को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो आप खुद देख लो कि आपको वन टाइम इनकम अर्न करनी है कि एवरी मंथ इनकम अर्न करनी है। आपको क्या कहते हैं, जीरो इनकम पे जाना है या एक सेफ जोन में जाना है जहाँ पे आपको लाइफ टाइम इनकम आए। आपको पैसिव इनकम अर्न करनी है कि जीरो पे जाना है, वो सब आप देख लो। कंपनी उड़ेगी तो जीरो पे हो, एक भी नया मेंबर ज्वाइन नहीं करेगा उस दिन जीरो पे हो। यहाँ पे आप कुछ खास पैसा कमा नहीं पाओगे, सिर्फ नए लोगों पे पैसा आएगा। यहाँ पे ना आप बिगर इनकम अर्न कर सकते हो, ना पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो, ना आपको सिक्योरिटी मिल रही है। हमारे यहाँ बिगर इनकम है क्योंकि टीम का साइज बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। किसी महीने कोई भी मेंबर ज्वाइन नहीं होगा फिर भी पैसा आएगा, है ना। पैसिव इनकम भी आएगी, काम नहीं करोगे तो भी आएगी। यहाँ काम नहीं करोगे जीरो हो जाओगे, हमारे यहाँ काम नहीं करोगे तब भी आएगी। और सिक्योरिटी भी है, और सेफ कंपनी है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सो आपका भविष्य आपके हाथों में। मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर करके जरा इन लोगों के कुछ मैसेजेस आपको पढ़ा देती हूँ कि ये लोग कैसे आपका ब्रेन वॉश करते हैं, है ना। कुछ गिने चुने मैसेजेस पढ़ाऊंगी, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। ये लोग आपका कैसे ब्रेन वॉश करते हैं। तो ये एक इलीगल कंपनी है यस, उसके मैसेजेस हैं। मैंने आपको बहुत ढंग से समझा दिया है, फिर भी अगर आप इनकी बातों में आओ तो आपका फ्यूचर बर्बाद, हमारा कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि जो लोग यहाँ से गए हैं उनका फ्यूचर बर्बाद हुआ है, हमारा लॉस हुआ ही नहीं है। ये देखो, ये ऐसे करके ब्रेन वॉश करते हैं। पता है कि ग्रुप में काम करते हैं, ग्रुप में पता है क्या होता है कि एक मेंबर ऐसा होता है, 2 मेंबर 3 मेंबर तो ऐसे होता है जो आपसे लीड बन के बात करते हैं। वो लीड बन के बात करते हैं, वो आपसे आपका प्लान पूछते हैं, उसके बाद फिर आपको पता है क्या कहते हैं, अरे इससे बेटर प्लान तो हमारे पास है, हमें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो आपके दिमाग में एक मैसेज फिट करके जाते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं, ऐसा एक मैसेज आपके माइंड में फिट करके जाते हैं। तो कुछ लोग आपसे लीड बन के बात करते हैं। फिर आगे 2 लोग आते हैं जो आपको मोदी केयर कंपनी की बुराई करेंगे। उन्होंने मोदी केयर कंपनी में कभी काम नहीं किया होता है, कुछ भी नहीं किया होता, बस बुराई करने पड़ता है। अरे मैंने भी किया था, मैं बहुत बड़े लेवल पे थी, मुझे कोई इनकम नहीं आई। एक मेंबर याद है आपको, उससे हमने पूछा भाई कौन से लेवल पे थी, तो उसने बोला 20%, जबकि 20% लेवल हमारे यहाँ होता ही नहीं है। 20% लेवल होता है क्या हमारे यहाँ? 20% लेवल हमारे यहाँ होता ही नहीं है, बस ऐसे तुक्का फेंकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको कंपनी के खिलाफ नेगेटिव बोलेंगे, उन्होंने मोदी केयर में काम नहीं किया होता है, वैसे ऐसे तुक्के में बोलते हैं कि मैंने भी किया था, मैं बड़े लेवल पर थी, डायरेक्टर लेवल पर थी, इस लेवल पर थी, उस लेवल पर थी, कोई इनकम नहीं आती है। डियर, आपको भी कोई इनकम नहीं आएगी। तो 2 लोग आएंगे आपको नेगेटिव करने के लिए, फिर आएंगे 2 धुरंधर जो आपको अपनी कंपनी का प्लान बताएंगे। तो ऐसे करके आपके ऊपर काम करते हैं कि
पहले दो चार लोग आएंगे जो आपको ये मैसेज ड्रॉप करके जाएंगे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा लोग काम करना चाहते हैं। फिर 2 लोग आएंगे जो कंपनी की बुराई कर जाएंगे, और फिर 2 लोग आएंगे जो अपना प्लान बताएंगे। ऐसे करके वो मेंबर को अपने झांसे में ले लेते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं मैसेजेस आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, अपनी टीम को कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारे नेटवर्क में घुस जाएंगे, वहाँ से नंबर निकाल ले जाएंगे, किसी और नेटवर्क में घुस जाएंगे। ये जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना, उनको टारगेट करते हैं, सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट करते हैं। तो क्या करते हैं ये देखो, जैसे नंबर ऑरिफ्लेम के नंबर है, ये नंबर शेयर कर दिए गए हैं और माधुरी जी को बोला गया है कि आपको लीड बन के जाना है। यानी इन लोगों से माधुरी जी लीड बन के बात करेंगी। ठीक है, ये देखिए कुछ सालू का नंबर दिया गया है और सरस्वती और माधुरी को बोला गया है कि आपको लीड बन के जाना है। ये सरस्वती माधुरी का काम है लीड बन के जाना और लोगों के दिमाग में मैसेज ड्रॉप करना कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेस्ट है। प्रियंका प्रजापति का नंबर दिया गया है और नैना पिंकी को बोला गया है कि आपको लीड बन के जाना है। ठीक है, रिया को बोला गया है कि आपको नेगेटिव करना है। अब प्रियंका प्रजापति को पिंकी और नैना तो लीड बन के बात करेंगी और रिया नेगेटिव करेगी। उसके बाद अगला काम किसी और का होगा जो अपना कंपनी का प्लान बता जाएगा। तो प्रियंका प्रजापति इनकी बातों में आ जाएगी। सभा बानो कोई ऑरिफ्लेम की मेंबर है, उसका सरस्वती को बोला गया है कि आपको इनको नेगेटिव करना है, तो सभा बानो को सरस्वती नेगेटिव करेगी। ऐसे करके प्लानिंग के साथ काम करते हैं, प्लानिंग के साथ आपका ब्रेन वॉश करते हैं। एफबी से ये लोगों को ये भी बताते हैं कि आपको कैसे लोगों को बात करनी है। जैसे ये शिखा नाम की कोई लड़की है, इसने पूछा कि ऐसे पूछ रही है कि मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ लेते ना कि मेरा नंबर आपको मिला कहाँ से। तो फिर ये जो नीली ड्रेस वाली लेडी है, ये पता क्या कह रही है,